ताल्लुकात का नया दौर। ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। मसूद पज़ेश्कियान दौरे के पहले मरहले में आज लाहौर पहुंचेंगे। मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी देंगे। रात को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे की दावत दी थी। ईरानी सदर के दौरे से पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मसूद पज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा, फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का जंगी तैयारी के आला मयार पर इजहार इत्मीनान। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। फील्ड मार्शल ने कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने और मौशरती हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए मुकम्मल कौमी हिकमत अमली की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल की माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकात, कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक पाक फौज में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर शामिल। हेलीकॉप्टर हर मौसम में रात के वक्त भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। जदीद निज़ाम की शमूलियत पाक फौज की एविएशन को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की जानिब अहम संग मील करार। फील्ड मार्शल ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स की फायरिंग पावर का अमली मुजाहरा भी देखा। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को कालाशाह काकू के करीब हादसा। ट्रेन की 9 बोगियां पटरी से उतर गईं। 30 मुसाफिर जख्मी, 9 अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी और लाहौर के लिए ट्रेनों का रूट आर्जी तौर पर तब्दील। मुसाफिरों को बसों के जरिए रवाना किया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक पटरियों की हालत ख़राब होने के बायस ट्रेन ट्रैक से उतरी। जाए हादसा पर ट्रैक मुतादिद मकामात से टूटा पाया गया। हादसे की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद और मलका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नालालई में पानी की सतह बुलंद। अलर्ट जारी। मैंगोरा, हरीपुर, खानपुर हजारा और गिरदोनवा में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी। 5 अगस्त से बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर मुसलसल पानी की सतह में इजाफा। घोट की कादरपुर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात और फसलें मुतासिर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। स्वात, मालाकंड, मर्दान, चारसद्दा, नौशहरा, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में भी ज़लज़ला। PDMA के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान और गहराई 102 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके रात 2:03 पर महसूस किए गए। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम का कत्ल। मुल्जिम इमरान आफरीदी ने वीडियो बयान में एतराफ़े जुर्म कर लिया। मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। 7 अफराद नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। केस की तहकीकात के लिए SSP किमाड़ी की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। सीनियर वकील के कत्ल पर कराची बार में जुज़वी हड़ताल। सादिकाबाद में CCD ने 5 एलीट एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन दफात शामिल। मुकदमे में 28 डाकू नामजद, 5 नामालूम शामिल। एलीट एहलकारों को गुज़श्ता रोज़ डाकुओं ने चेक पॉइंट पर हमला करके शहीद किया था। पुलिस एहलकारों की फायरिंग से डाकू सोना दश्ती मारा गया, जबकि मलूक लोलाई जख्मी हुआ। मुकदमे का मतन तनवीर अंधड़, गुल हसन और अहमद शोबी के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर है। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। FIA की स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल पहुंच गए। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। FIA के प्रोसिक्यूटर की जानिब से मजीद 3 गवाह पेश किए जाएंगे। केस में मजमूई तौर पर 10 गवाहान के बयानात पर जिरा हो चुकी है। पंजाब में 17 सारिफ अदालतें खत्म। जजिस को फौरी लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म।
सारिफ अदालतों में ज़ेर समात केसेस मुतल्लिका अजला की सेशन अदालतों में मुंतकिल। साल 2011 में सारिफ अदालतों ने केसेस की समात का आगाज़ किया था। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर समेत 17 अजला में सारिफ अदालतें कायम की गई थी। सारिफ के केसेस की समात अब सेशन अदालतों में होंगी। सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। ये बात दुरुस्त है तो अच्छी पेशरफ्त है। रूस से हमले का खतरा है। लोगों को बचाने के लिए एटमी आबदोजें तैनात की हैं। अमेरिका अपनी सिक्योरिटी और आलमी अमन पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी सदर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिलाल बिन साकिब और फरहत इमिनेव के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस। क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस पर तफसीली गुफ्तगू। किर्गिस्तान नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी का मालूमात, तजर्बात और बेहतरीन तरीक़ों के तबादले पर जोर। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि किर्गिस्तान डिजिटल असासों में जिद्दत और रेगुलेटरी ढांचे में ताउन के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है। क्रिप्टो शोबे में बाकायदा शराकत के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तजवीज़। दोनों ममालिक का महफूज, शफाफ और डिजिटल मईशत के लिए दो तरफा ताउन जारी रखने का अज़्म। हुकूमत और हक दो बलूचिस्तान तहरीक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मौलाना हिदायत रहमान का लाहौर में धरना खत्म करने का ऐलान। रौना सनाउल्लाह की मौलाना हिदायत और लियाकत बलोच से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं वफूद ने 8 मुतालबात हमारे सामने रखे। बलूचिस्तान के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म कमेटी तश्कील देंगे। कमेटी में बलूचिस्तान हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदे शरीक होंगे। कमेटी बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए तजावीज़ देगी। अपोजिशन तमाम सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग की ख्वाहिशमंद। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। जिसने भी जो गलतियाँ की हैं वो कमीशन के सामने एतराफ़ करे। मुल्क में जारी फस्तायत का खात्मा किया जाए। SIFC को तहलील और 26वीं आइनी तरमीम का मुकम्मल खात्मा किया जाए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़कर सुनाया। मुल्क की माशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सज़ा की मजम्मत। मुल्की चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर जोर। डिस और मिस इन्फॉर्मेशन एक हथियार बन चुका है। दहशतगर्द और हमारा दुश्मन मुल्क डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर से मुतालिक डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। जंग के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने मुस्बत किरदार अदा किया। सच और तस्दीक पर मबनी खबरों को तरजीह दी। जंग के दौरान अंदाजा हुआ डिजिटल मीडिया हमारा असासा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का PFUJ अरकान से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में शमूलियत इख्तियार करने वाली बाहिम्मत बेटियों को खिराज तहसीन। नेक्स्ट पर अपने पैगाम में कहा कि DG खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में 53 खवातीन ने शमूलियत इख्तियार करके तारीख रकम की। खुशी है वर्दी पोश काबिल फ़ख्र बेटियाँ मुहाफ़िज़ के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। सलाम हैं उन बेटियों को जो फरसुदा रिवायात की जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। सुलेमान और कासिम ने वीजे के लिए लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को दरख्वास्त दी। सफीर के मुताबिक वो वजारत दाखिला से मंजूरी के मुंतज़िर हैं। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तानी हाई कमीशन का अलीमा खान के बयान से लाइल्मी का इजहार। वीजे के लिए हाई कमीशन से राब्ते की जरूरत नहीं। वीजा का तमाम प्रोसेस ऑनलाइन होता है। पाकिस्तानी हाई कमीशन की वजाहत। अलीमा खान को भी अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान रहे हैं, कभी कहती हैं कि नहीं आ रहे। फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सकेगा। कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा कि कासिम और सुलेमान अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो कोई नहीं रोकेगा। अगर वो इंतशार फैलाने आए तो इजाज़त नहीं मिलेगी। बलूचिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। पुलिस और जवानों की कुर्बानियां लाजवाल हैं। हुकूमत की तरजीह सूबे में अमन अमान का कयाम है। IG बलूचिस्तान का ATF ट्रेनिंग स्कूल कोयटा में 18वीं बेसिक कोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। लोअर कोर्स के 200 जवानों समेत 361 अहलकार पास आउट हुए। मुअज्जम जान अंसारी ने परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अहलकारों को इनामात से नवाजा गया।
कराची में स्कूल टीचर की 2 बच्चों के हमरा खुदकुशी। 2 रोज कबल समंदर में छलांग लगाने वाले औरंगजेब की लाश चाइना पोर्ट के करीब से निकाल ली गई। औरंगजेब के बेटे और बेटी की लाश गुज़श्ता रोज निकाली गई थी। हुक्काम। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फोर्सेस की गजा पर बमबारी। मजीद 111 फ़लस्तीनी शहीद, 820 जख्मी। शहदा में इमदाद के मुतलाशी 91 फ़लस्तीनी भी शामिल। शुजाइया में इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 5 फ़लस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। शिमाली गजा में ड्रोन हमला, मजीद 2 अफराद शहीद। खुराक की कमी के बायस मजीद 7 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का गाजा में 5 घंटे का तवील दौरा। रफा में इमदादी मरकज का जायजा लिया। विटकॉफ ने कहा, गाजा के दौरे का मकसद सदर ट्रंप को इंसानी सूरत हाल की जामे तफसील से आगाह करना है। गाजा के लोगों तक खुराक और तिब्बी इमदाद पहुंचाने के मंसूबे की तश्कील में मदद फराहम करना चाहते हैं। इसराइल में अमरीकी सफीर माइक हकाबी भी विटकॉफ के हमरा थे। स्लोवेनिया ने इसराइल को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। स्लोवेनिया इसराइल के साथ असलहे की तिजारत पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क बन गया। स्लोवेनिया ने 2024 में फ़लस्तीन को अलग रियासत के तौर पर भी तस्लीम किया था। ट्रंप ने अज़रबैजान समेत वस्ती एशियाई ममालिक से इसराइल को तस्लीम करने की कोशिशें तेज़ कर दी। अज़रबैजान हुक्काम के साथ बातचीत। चंद हफ्तों में अज़रबैजान के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम होने का इंदिया। अमरीकी रियासत मोंटाना के बारे में कहा गया कि उनके बार में फायरिंग हुई। 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। मुलजिम फरार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त माइकल पॉल ब्राउन के नाम से हुई है। फायरिंग की वजूहात का हाल मालूम न हो सकी। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सबवे स्टेशन ज़ेर-ए-आब आ गए। तूफानी बारिश से सबवे स्टेशन और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में छत से पानी बरसने लगा। क्वींस में बी साइड स्टेशन की पटरियां भी पानी में डूब गईं। ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुतासर। दिल से पाकिस्तान, मार्का हक में अजीम फतह का जश्न। यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR का नगमा जारी। नगमा मार्का हक में अजीम फतह की यादगार के तौर पर पेश। शहदा को खिराज अकीदत, वतन की बका, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म।